भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ऊपर वाला बहुत बरस रहा है, अब नीचे वाले का नंबर है। पूरे सूरत को नहला दिया है उसने। गली गली द्वार द्वार सब नहाए नहाए से लग रहे हैं। एक गंगा वो होती है जो हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकल के गंगा सागर में जाकर के समाहित हो जाया करती है। और एक गंगा वो होती है जो हिमालय से नहीं निकलती है, भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकला करती है। बस दोनों में फर्क इतना होता है कि हिमालय से जो गंगा निकलती है उसे पीने में मजा आता है और महावीर की जो गंगा बहती है उसे जीने में मजा आता है। ये पीने वाली गंगा नहीं, ये जीने वाली गंगा है, वो उठ जाता है। वैसे मेरी सभाओं में बहुत कम है कोई सोएगा, और एक बात याद रखना, जो मेरी सभा में सो गया वो किसी की सभा में जाग भी नहीं सकता है। तो ताली बजाने से बाजू वाला जाग जाता है। दूसरी बात, ताली बजाने से कोई बीमारी नहीं होती है, ध्यान दें। इसलिए आपका मन करे तो आनंद से बैठो, कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आनंद के साथ बैठो। ये आनंद की गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है जो आपके जीवन पर बरसने वाली है। एक बात याद रखना, ज्ञान गंगा वो गंगा होती है यहां पर कौआ नहाए तो हंस बन जाता है। ज्ञान गंगा वो गंगा जहां पर कौआ नहाता है तो हंस बन जाता है, और हंस डुबकी लगाता है तो परमहंस बन जाया करता है। ऐसे परमहंस बन के हमको यहां से लौटना है। इतनी भी मत बजाना कि ओवर एक्टिंग लगे, है ना। ध्यान रखना, जहां जरूरत है वहीं, नहीं तो फिर ज्यादा ही आदत ही पड़ गई। अब इतनी आदत पड़ गई, मैं चला गया तो भी बजा ही रहे हो, है ना। ध्यान रखना। मान्यवर, ये ज्ञान गंगा है, शब्दों का बाजार है, शब्दों का व्यापार है। एक बात याद रखना, शब्दों में वो ताकत होती है। आज मैं चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में गया, उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदिनाथ मंदिर में गया, वहां भगवान को प्रणाम किया। बस इतनी ही प्रार्थना की मैंने। मेरे कोई ज्यादा प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, 2-4 ही प्रार्थना मैं करता हूं अपने जीवन में, और ना ज्यादा लंबे 1-1 घंटे तक मैं दर्शन करता हूं। अपना तो बिल्कुल फास्ट है, 2 मिनट में मोबाइल चार्ज हो जाता है, ज्यादा की जरूरत नहीं हुआ करती है। जाकर के इतना ही कहा कि हे परमात्मा, मुझे वो मुनासिब शब्द देना, ऐसे अल्फाज मुझे देना कि मैं इन अल्फाजों को, इन मुनासिब शब्दों को दिमाग में ढालकर लोगों के हृदय में तेरे प्रति प्रेम पैदा कर सकूं, तेरे प्रति आदर पैदा कर सकूं, तेरे प्रति श्रद्धा पैदा कर सकूं। यदि इतना कर लिया तो मेरा इस जनता के, इस भोले भाले श्रावकों के बीच में बोलना सार्थक और सफल है। मैं अपने से जोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहूंगा तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। मैं पुलक सागर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता हूं। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि मैं तो ज्ञान गंगा के माध्यम से यदि तुम्हें भगवान महावीर और तुम्हारी आत्मा से जोड़ सका तो शायद मेरा बोलना सार्थक और सफल होगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ये पहला दिन है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा इन 22 दिवसीय प्रवचन माला में। ना मैं ये कहूंगा कि तुम रोज मंदिर आओ तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। मैं ऐसे आश्वासन भी आपको नहीं दूंगा कि पुलक सागर की सेवा करो तो तुम्हें मोक्ष और स्वर्ग मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि मिल जाए। मैं तो स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम। मैं पुलक सागर नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन 22-25 साल की साधना में इतना समझ पाया हूं, अरे जीते जी जो अपने जीवन को स्वर्ग बना लेता है उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति जरूर हुआ करती है। जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाओ।
एक बात याद रखना, जो अपने घर का वातावरण नरक जैसा बना के रखता है, मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी मृत्यु मंदिर तो क्या, यदि सम्मेद शिखर से भी मृत्यु हो तो भी उसको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। पहले घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग की शुरुआत मंदिरों से नहीं होती है, स्वर्ग की शुरुआत आपके घरों से हुआ करती है। और एक बात याद रखना सूरत वालों, कि यदि तुम्हारे घरों से नरक की सीढ़ियां निकलती हैं तो आज घर जाकर के खोजना, उसी जगह जहां से नरक की सीढ़ी है वहीं से एक स्वर्ग की सीढ़ी भी लगी हुई है। सीढ़ियां दो नहीं होती हैं, वही सीढ़ी चढ़ाती है और वही सीढ़ी उतारने का काम किया करती है। और 22 दिवसीय प्रवचन माला में यदि आपने अपने जीवन का सोच और चिंतन बदल लिया तो जो सीढ़ी नरक में उतार रही थी वही सीढ़ी तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार बन जाया करती है। सीढ़ियां एक ही होती हैं। इस ज्ञान गंगा महोत्सव में आना, बिल्कुल खाली होकर आना। पहले ही से भरे भराए हो तो मैं पुलक सागर उसमें क्या भरूंगा। ध्यान रखना, प्याली में यदि पहले से ही चाय भरी है और चाय डालना मूर्खता होगी, वो चाय जमीन पर आएगी। बिल्कुल खाली होकर के आना। ध्यान रखना, मीत बन के आओगे, प्रीत लेकर जाओगे। ध्यान रखें। आपसे इतना ही निवेदन कि जब भी ज्ञान गंगा महोत्सव में आना, मेरी मजबूरी है। मैंने एक दिन कहा था ना कि एक दिन आने का काम तुम्हारा है और रोज रोज बुलाने का काम मुझ पुलक सागर का होगा। आपसे मेरा इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है। इस ज्ञान गंगा महोत्सव में मैं इस भ्रम में नहीं जीऊंगा कि मैं पूरे सूरत को बदल के चला जाऊंगा। नहीं, भगवान महावीर नहीं बदल सके, ऋषभ देव नहीं बदल सके, राम नहीं बदल सके, बुद्ध नहीं बदल सके। ये भी दुनिया में आए थे, ये पूरी दुनिया को नहीं बदल सके। इन्होंने अपने आप को बदल लिया और दुनिया से बेड़ा पार कर गए। मैं भी ऐसा झूठा दम्भ नहीं भरता हूं कि मैं सूरत को बदल के रख दूंगा। अरे जब तक तुम बदलने को तैयार नहीं होगे, मैं पुलक सागर क्या कर सकता हूं। बदलना तुम्हें ही होगा। दिक्कत इस बात की है, मैं तो तुम्हें फिर भी बदल दूं, लेकिन समस्या तुम्हारे पास से है। ध्यान रखना, समस्या ये है कि तुमने अपने भीतर के दरवाजे बंद कर रखे हैं। दरवाजे यदि बाहर से बंद हो तो मैं ताला तोड़ के भी तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है, दरवाजे बाहर से नहीं, दरवाजे तुमने भीतर से बंद कर रखे हैं। और जब दरवाजा भीतर से बंद होता है ना, तो ताला भी भीतर होता है और चाबी भी भीतर हुआ करती है। चाबी भी तुम्हारे पास है और ताला भी तुम्हारे पास है। अब मुझ पुलक सागर के पास क्या बचा? केवल मैं दरवाजे के बाहर खड़े होके आवाज दे सकता हूं, जागते रहो, जागते रहो। चाबी तुम्हारे पास है, ताला तुम्हारे पास है, और जो मेरी आवाज को सुन लेगा वो ताले खोल करके दुनिया से बाहर आ जाएगा और अपने जीवन के मुक्त आकाश के दर्शन कर पाए। बंधन तुम्हारे साथ है, झुकना तुम्हें पड़ेगा। यदि आप अपने को बदलने को तैयार हो तो मेरी वाणी तुम्हें जरूर बदलेगी, और नहीं हो तैयार तो ऋषभ देव भी मारीच को बदल नहीं पाते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना। आपसे निवेदन, त्योहारों का मौसम है। जितने त्योहार इस चतुर्मास में आते हैं उतने त्योहार 8 महीने नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, हर त्योहार पर भारत की संस्कृति मीठा खाती है, मिठाई खाती है, और मारवाड़ियों का तो पूछो ही मत, बिना मीठा के तो चलता ही नहीं है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है, हर त्योहार में मीठी बनती है, लेकिन आज मैं यहां चतुर्मास जो कर रहा हूं ना, तो सूरत वालों से इतना ही आग्रह करता हूं कि मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। आओ इस बार अपने व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करें, अपनी जिंदगी को मीठा बनाने का प्रयास करें, अपनी भाषा को मीठा बनाने का प्रयास करें। एक बात याद रखना,
मिठाई खाने से शुगर हो सकती है, लेकिन मीठा बोलने से शुगर लेवल पर आ सकती है। कोई जरूरत नहीं है जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाते हो। एक शुगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है मीठा नहीं खाना, लेकिन आज तक किसी भी दुनिया के डॉक्टर ने नहीं बोला होगा कि मीठा मत बोलना। ध्यान रखिए, आपसे कहता हूं मीठा खाने का त्याग करो तो कर दो, लेकिन मीठा बोलने का त्याग आदमी को नहीं करना चाहता हूं। मीठा बोल करके लोगों का जीवन मीठा किया जाए, मुंह मीठा नहीं उसकी पूरी जिंदगी मीठी की जाए। चौके में लोग मुझे मीठा खिलाते हैं, महाराज भोजन से पहले मुंह मीठा कर लीजिए। एक बात याद रखना, तुम मुझे आहार में मीठा खिलाते हो और मैं ज्ञान गंगा में मीठा खिलाऊंगा, तुम्हारे पूरे जीवन को मीठा कर जाएगा। ध्यान रखना, मीठा बोलकर भी किसी के मुंह को मीठा किया जा सकता है। ध्यान रखिए, सब कुछ आता है आदमी को, बस बोलना नहीं आता है। सब आता है, खाना आता है, रहना आता है, लड़ना आता है, झगड़ना आता है, नोट कमाना आता है, मकान बनाना आता है। आदमी को नहीं आता तो केवल बोलना नहीं आता है। ध्यान रखना, बोलना सीखो। अरे महाराज हम तो बहुत बोलते हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि महिलाओं की बड़ी आवाज आ रही है, हम तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते, इतना बोलते हैं। मान्यवर, ये बोलना बोलना नहीं हुआ करता है। हकीकत में दिन यूं तो आप दिन भर चपड़ चपड़ पचड़ पचड़ बोलते रहोगे, चार बैठ जाएं वहीं बातें करते रहोगे, और यदि माइक सामने रख दिया जाए ना, उस दिन पता चलता है कि बोलना कितना कठिन हुआ करता है। बोलना इतना आसान है, एक एक शब्द संभाल के बोलना पड़ता है, एक एक शब्द अच्छे से बोलना पड़ता है। भीतर तो घबराहट ही चलती रहती है, एक एक शब्द संभालो। एक बात याद रखना, आदमी जब पैदा होता है ना, कितने साल बाद बोलना सीखता है? बोलो बोलो, तुम क्यों पचड़े में पड़े, इनको बताने दो ना। कितने साल बाद बोलता है? 1 साल बाद बोलता है ना। पैदा होते ही तो नहीं बोलता है ना। पैदा होते आदमी रोना सीखता है, रोने के लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं हुआ करती है, लेकिन अच्छा बोलने के लिए अभ्यास की जरूरत हुआ करती है। पैदा होते ही आदमी 1 साल बाद बोलना सीखता है। लेकिन मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पैदा होते ही आदमी 1 साल बाद बोलना तो सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये जिंदगी भर नहीं सीख पाया करता है। परमात्मा के घर से हम जब दुनिया में आए तो परमात्मा ने हमारे अंदर एक बोलने का यंत्र लगा करके भेजा है। हर आदमी बोलने का यंत्र तो लेकर आता है, लेकिन क्या बोलना है ये उसे आता, ये सीखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल। मीठी वाणी, मीठा बोलो। घर में, परिवार में, समाज में इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, मीठा बोलो। ध्यान रखिए, मीठा बोलना सीखिए। जो मीठा नहीं बोलेगा उसके घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। मीठा बोलना सीखो। ये तुम्हारा तीखा बोलना रिश्तों को तहस नहस किया करता है। ध्यान रखिए, आदमी की आदमी से बुराई नहीं होती है, केवल जुबान गंदी हुआ करती है। ध्यान रखिए, जुबान सही कर ले, यही धरती स्वर्ग है, यही घर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जुबान यदि तीखी है तो ध्यान रखना, जीवन सुधरने वाला नहीं। क्या प्रकृति ने व्यवस्था बनाई? कान 2 बनाए, जीभ 1 बनाए, आंख 2 बनाई, जीभ 1 बनाए। मालूम है क्यों बनाया? कान 2 किस लिए हैं? सुनो ज्यादा, बोलो कम, देखो ज्यादा, बोलो। और अपन क्या करते हैं? सुनते तो अपने बाप की भी नहीं है और बोलते बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिए, सुनो ज्यादा, बोलो कम, देखो ज्यादा, बोलो कम। ध्यान रखिए, जीवन का ये सूत्र है। कितना बोलता है आदमी, इतना बोलता, इतना बोलता, इतना बोलता, इतना बोलता, इतना बोलता है, दिन में तो छोड़ो, रात को नींद में भी बड़बड़ाता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है, चुप ही नहीं हुआ करता है। लेकिन बोलना
नहीं जानता है। मानने वाले शब्द बेस जो मिलते हैं ना हमें, वो मुफ्त में मिला करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना सूरत वालों, शब्द मुफ्त में मिलते हैं पर हर शब्द की कीमत चुकाना पड़ती है। यदि आपके शब्द सही नहीं है, एक एक शब्द की कीमत चुकाना होगी। आदमी को सबसे ज्यादा कंट्रोल यदि करना चाहिए, अपनी जुबान पर उसे सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। जब तक आप किसी के सामने मौन बैठे हैं, कोई नहीं पहचानेगा कि आप कौन हैं। और जैसे ही बोल पड़ते हो ना, आपके संस्कारों का पता चल जाया करता है। वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। वाणी बता देती है कि हम कौन हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा घर कैसा है, हमारा परिवार कैसा है। वाणी को संभाल करके बोलने का एक नियम, एक बात मैं आपको बताता हूं। बोलो तो बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो। एक बात याद रखना, यदि बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहना, और बोलना तो इंसान की तरह बोलना। मौन रहो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बोलो तो बहुत अच्छा बोलो, ध्यान रखिए। एक तोता को देखा है, क्या खाता है तोता? बोलो, मिर्ची खाता है ना। बोलता कैसा है? बड़ा मीठा बोलता है।